सभी का स्वागत। हिंदी साहित्य का भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाता है, आपकी जानकारी में है। इस भक्ति काल को 4 भागों में हम बांटते हैं। आचार्य शुक्ल ने भी इस तरह से बांटा। बाद के जितने भी हिंदी साहित्य के लेखक हुए, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक हुए, उन्होंने भी इसको लगभग 4 भागों में बांटा। पहला जो युग है जिसे हम ज्ञान मार्ग की शाखा कहते हैं, दूसरा प्रेम मार्ग की शाखा जिसके प्रतिनिधि जायसी हैं, ये दोनों ही निर्गुण काव्य उपासक हैं, निर्गुण ब्रह्म के उपासक हैं, यानी ईश्वर के निर्गुण रूप को वो ब्रह्म मानते हैं। लेकिन इसके विपरीत दूसरी शाखा और है जिसे सगुण मार्ग की शाखा कहते हैं, जिसके अंदर 2 महत्वपूर्ण धारा रही, एक राम मार्ग की काव्य धारा, एक कृष्ण मार्ग की काव्य धारा। राम मार्ग की काव्य धारा के बड़े कवि तुलसीदास का आपने नाम सुना। कृष्ण काव्य धारा में आपने सूरदास का नाम सुना, नंददास का नाम सुना, मीराबाई का नाम सुना। एक कवि रसखान, जिसका आपने शुरुआत से प्रारंभिक शिक्षा आपने शुरुआत की होगी, तब से आप उनको पढ़ रहे हो, ये भी उसी शाखा के कवि थे। ये भी विठलनाथ के शिष्य थे और कृष्ण की सखा भाव की भक्ति करते थे, यानी कृष्ण को दोस्त मान करके उनकी आराधना करते थे। रसखान के जो पद है, उनकी 2 महत्वपूर्ण पुस्तकें प्रेम वाटिका और सुजान रसखान, इन दोनों में मिलती है। और इसमें ऐसा लगता है कि वो कृष्ण के साथ ही रहना चाहते हैं। उनके जितने पद आपको देखने को मिलेंगे, इतना अनन्य भक्त आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा। इनका वास्तविक नाम था सैयद इब्राहिम। एक मुस्लिम परिवार में जन्म लेने के बाद कृष्ण का इतना अनन्य भक्त हो सकता है, यह भी एक हिंदी साहित्य का बहुत बड़ा उदाहरण है। और किस तरह से उन्होंने कृष्ण की लीलाओं पर, कृष्ण के जीवन पर और कृष्ण के साथ रहने की जो अपूर्ण इच्छाएं व्यक्त की है, उनको इन आप पदों में देखेंगे। हम आज इनके जो प्रमुख सवैये हैं, जो आपको पाठ्यक्रम में भी है, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। पहला पद देखिए आप। रसखान कह रहे हैं कि मेरा जीवन, मेरा शरीर तब तक सार्थक है जब तक वह कृष्ण में रम जाए। कृष्ण के अतिरिक्त मुझे दूसरी किसी चीज की लालसा नहीं, उनकी भक्ति के अतिरिक्त मेरे कुछ भी इच्छा नहीं। वो क्या कहते हैं कि प्राण वही जो रहे जीवा पर, रूप वही जीवा ही जायो। प्राण वही जो रहे जीवा पर, रूप वही जीवा ही जायो। शीश वही जिह्वे पर से पग, अंग वही जिह्वा पर सायो। दूध वही जो दुहायो, वही सुध ही सुसही जो वही ढुरकायो। और कहालो कहो रस खाना रे भाव, वही जो वही मन भायो। प्राण वही जो रहे जीवा पर। ब्रज भाषा है, बड़ी मीठी मीठी शब्दावली में आप इनको आसानी से समझ सकते हो। इनका जबरदस्ती अनुवाद करने की आवश्यकता नहीं कि मेरे प्राण वही सार्थक होंगे। मेरे प्राणों की सार्थकता तब तक है जब तक वह रीझता रहे, खुश होता रहे। वापर किस पर? कृष्ण। मेरे प्राण तो हमेशा यही चाहते हैं कि वो कृष्ण पर क्या करते रहे? रीझते रहे, उनकी सुंदरता पर मुग्ध होते रहे, उन्हीं को देखते रहे, और रूप वही जीवा ही ले जाए। और मेरे को तो केवल एक ही रूप रिझा सकता है, एक ही सौंदर्य मेरे को आकर्षित कर सकता है, और वह क्या है? कृष्ण का सौंदर्य। अंत देखिए आप। प्राण वही जो रहे रिझिवा पर, रूप वही जीवा ही रिझायो। यानी मैं सौंदर्य भी वही देखना चाहता हूँ, मेरे प्राणों की सार्थकता भी उन पर प्रकट करना चाहता हूँ। और आगे क्या कहते हैं कि शीश वही जिह्वे पर से पग, अंग वही जिह्वा पर सायो। और मेरा सिर है, ईश्वर ने मुझे सिर दिया है, ये मनुष्य मेरा शरीर है, लेकिन मेरे इस सिर की सार्थकता तब होगी जब वो अपना पांव मेरे सिर पर रखकर स्पर्श करवाएंगे। यानी उनके चरण मेरे सिर पर पड़ जाए, ये मेरे सिर की सार्थकता होगी। और अंग वही, मेरे शरीर के जितने अंग हैं वो
कब महत्वपूर्ण होंगे? जब वो उनको परस ले, मतलब उनको स्पर्श कर ले। ये अरण्यता है। वो कृष्ण के प्रति इतने अनुरक्त है कि उसके अलावा उन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। आप एक प्रश्न कर सकते हैं कि कृष्ण तो पहले हो चुके हैं, रसखान अब किसकी आराधना कर रहे हैं? यहाँ पर उनके सामने कौन है? लेकिन एक भक्त के लिए भगवान की दूरी कहीं होती नहीं है। वह समझता है कि मेरे पास ही है। और शीश वही जिह्वे पर से पग, अंग वही जिह्वा पर सायो, दूध वही जो दुहायो वही सो। और दूध की सार्थकता तब है कि जब उसको दूध दे कृष्ण सब काम करते थे। जितनी बार कह रहे हैं, उनके सौंदर्य पर गोपियां रिश्ती थी, उन पर कई प्राण देने वाले व्यक्ति थे, उनके भक्त थे। उन्होंने विष्णु जब वामन अवतार धारण किया तो राजा बलि ने अपना चरण उनके मस्तक पर लिया और अपना लोक परलोक को सुधार दिया। और उनके अंगों को स्पर्श करने के बाद कई लोग इस संसार से मुक्त हो गए। और दूध की भी सार्थकता देखो, दूध वही जो दुहायो वही सो। कृष्ण गायों का खुद दूध निकालते तो उस दूध की कितनी महत्ता रही हो, जिसको भगवान स्वयं हाथ लगा रहे। और दही सही जो वही ढुकायो, और वह दही भी कितना भाग्यवान रहा जो भगवान कृष्ण ने उसको ढुकाया। यानी वो गोपियों के घर जाते थे और गाय माखन की चोरी करते थे और उस समय वो दही ढुल जाता था। तो उस दही की भी सार्थकता तभी रही जब वह किसके हाथों ढुल गया? किसके हाथों? कृष्ण के हाथों ढुल गया। और कहालो कहो रस खानरी, भाव वही जो वही मन भायो। रसखान कहते हैं कि अब मैं अपने क्या भाव प्रकट करूं? इस संसार में जितनी चीजें हुई ये सब कृष्ण के प्रति अनुरक्त रही। मेरे भी मन में वही भाव रहा है कि मुझे भी कृष्ण अपना बना ले और मेरा भी उद्धार कर ले। इस पूरा जो पद देखें आप, कौन से छंद में है? समैया छंद में। भाषा कौन सी है? ब्रज। और इसका काव्य गुण प्रसाद इस कारण से है क्योंकि इसको आप पंक्ति को पढ़ते ही आपको क्या लग रहा है? ये मुझे तत्काल ही इसको समझ में आ रहा है। इसका कोई लाक्षणिक अर्थ करने की जरूरत नहीं हो रही है, व्यंग्यार्थ करने की जरूरत नहीं होती है। पंक्ति को पढ़ोगे तो लगेगा कि निष्कपट भाव से कवि अपनी बात को कह रहा है। अगला पद देखें, वही बात आ रही वापस। रसखान किस तरह से रसखान है और किस तरह से रस की खान बन सकता है, इसकी बात यह कर रहा है कि मेरे वही उनको गुण गाई, ओ कान वही उनमें न सोआनी, हाथ वही उन घात सरे, रूपाई वही जो वही अनुजानी, जान वही उन प्राण के संग, ओ मान वही जो करे मन मानी, त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी, बेन वही उनको गुण गाई। मेरे वचन मेरी वाणी हमेशा क्या गाती रहे? उनकी वाणी गाती रहे। बेन का मतलब वाणी, वचन। मुंह से वचन निकले तो किसके वचन निकले? कृष्ण के प्रति प्रेम के वचन निकले, वचन निकले। वाणी निकले तो ऐसे निकले जिससे कृष्ण की भक्ति करे। और कान वही जो बेन सुसानी, और कान मेरे केवल यही चाहते हैं कि मैं सिर्फ कृष्ण की वाणी ही सुनता रहूं। कितनी आनंदिता है। उसे संसार से कोई लेना देना नहीं है। संसार में क्या हो रहा है उससे भी कोई मतलब नहीं है। मुंह से वचन निकले तो सिर्फ किसके प्रति निकले? कृष्ण के प्रति निकले। और सुनना क्या चाहता है? सिर्फ कृष्ण की वाणी। और हाथ वही उन्हें घात सरे, और पाई वही जो वही अनुजानी। और मेरे हाथ यह चाहते हैं कि कृष्ण के शरीर का स्पर्श कर ले। घात का मतलब शरीर। मेरे हाथ यह चाहते हैं कि मैं कृष्ण का शरीर स्पर्श कर लूं तो मेरे क्या हो जाएगी? मुक्ति हो जाएगी, मेरा जीवन सार्थक हो जाएगा। और पांव वही जो वही अनुजानी, और पांव मेरे सिर्फ इसलिए बने कि वह उनके कदमों का अनुसरण कर सके, अनुगामी बन सके और उनके पीछे पीछे चल सके। इसके अलावा मेरे इस जीवन में मेरा कोई लक्ष्य नहीं है। और जान वही उन प्राण की संग, और मेरी ये जान, मेरा जीवन सिर्फ कृष्ण के साथ है। उनके साथ मेरे प्राण लगे रहे, जहां वो जाए वहां पर मेरे प्राण जाए। और माने कई जो करे मन मानी, और मेरे मान की, मेरे अभिमान की, मेरे रूठने की सार्थकता तब है कि जब मैं कृष्ण के प्रति जाऊं और उनसे मनमानी करके मैं जो चाहूं तो हासिल कर सकूं।
बच्चा रूठता क्यों है? बच्चा रूठता क्यों है? अपना स्थान निर्धारित करने के लिए कि मेरी भी यहां पर कुछ न कुछ वजूद है, मैं भी यहां कुछ हूं, इसलिए रूठता है। तो मैं मान करूं तो किसके लिए करूं? किसके लिए करूं? किसके लिए करूं? कि कृष्ण की भक्ति को प्राप्त करने के लिए करूं और मैं मनमानी करके उनसे जो चाहूं जो ले सकूं। तो जान वही उन प्राण के संग मान वही जो करे मनमानी, त्यों रस खानी। रस खान कह रहे हैं वही रस खानी, यानी वही रस की खान है जो है रस खानी, जो कृष्ण के भक्ति के रस में डूब करके उसकी खान बन जाए, सो है रस खानी। वही रस को खा सकता है, वही उस रस का पान कर सकता है। यानी जो कृष्ण की भक्ति में डूब कर उनके रस का पान करेगा, रस खान कहते हैं कि वही सच में रस की खान है। रस खानी, रस खानी, रस खानी, रस खानी चार बार, और चारों बार उसका अर्थ अलग अलग हो रहा है। ये अलंकार हो गया। तो जान वही उन प्राण के संग मान वही जो करे मन मानी, त्यों रस खानी वही रस खानी, जो है रस खानी सो है रस खानी। रस खान कह रहे हैं कि सच में और सत्य में वही रस की खान है, जो कृष्ण की भक्ति रूपी रस में डूब करके वह रस की खान बन जाए, तो वही सच मायने में रस खानी कहलाएगा, यानी रस की खान बन जाएगा। तो कृष्ण की भक्ति के अतिरिक्त रस खान कुछ वो नहीं चाहते। ये जो पद देख रहे हैं आप, ये कुछ गंगा का आपने नाम सुना होगा। एक कवि ने कहा कि गंगा तू पाप प्रक्षालिनी नहीं महापापिनी है। मतलब तू पाप धोते धोते, अपने फिल्म में गाना ही बना, राम तेरी गंगा मैली, पापियों का पाप धोते धोते तू क्या हो गई? मैली हो गई। लेकिन उसके साथ साथ एक उसकी प्रशंसा भी है कि वह कितना भी संसार में पाप कर ले, लोक में पाप कर ले, और अंत में जाकर के गंगा नहा करके आ जाए, तो शायद उसकी ऐसा मान्यता है कि उसके पाप क्या हो जाएंगे? खत्म हो जाएंगे। यहां पर भी वही कह रहे हैं। और गंगा की महिमा का बखान करते हुए रसखान क्या कह रहे हैं कि वेद की औषध खाई कछु न करी, बहु संजमरी सुनी मोसे, तो जल पान की और रस खानी सजीवन जान लियो रस तो से। एरी सुदामई भागीरथी नित पथि पथि बने तो ही पोसे, आप दतुरो चबात फिरे ऋषि खात फिरे शिव तेरे घरों से। वेद की औषधि खाई कछु न करे, बहु संजमरी सुनी मोसे। वेद की औषधि खाने के बाद भी, यानी वेदों को पढ़ पढ़ करके कई लोग, यानी मुनि ऋषि तपस्वी कुछ हासिल नहीं कर सके, अपने पापों को धो नहीं सके, अपने कर्मों का नाश नहीं कर सके। वेदों की औषधि खाने के बाद बहुत संजमरी, बहुत सारे संयमी लोगों ने वेदों की औषधि खाई। ऋषियों, मुनियों ने, तपस्वियों ने वेदों को पढ़ पढ़ करके ऐसे कोशिश की कि शायद मेरा इस संसार से कल्याण हो जाए, मेरे पापों का नाश हो जाए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। वेद की औषध, औषध समझ गए ना? हाँ, दवाई। तो जल पान की और रस खानी। तो रसखान कहते हैं कि उन लोगों को बाद में पता लगा कि नहीं, एक काम करें, क्या करें कि गंगा के रस का पान कर लें। तो जल पान कियो। जलपान का मतलब, यहाँ पर जलपान का मतलब नाश्ता नहीं है, बल्कि जल का पान किया। किसका? गंगा। तो सजीवन जान लियो रस तो से। तो उन लोगों ने ये मान लिया कि यही वास्तव में रस है जो हमें सजीव बना सकता है, यानी जीवन बनने की सार्थकता सिद्ध कर सकता है, हमारे पापों का नाश करके हमारे सांसारिक जीवन के जितने कर्म है उनका नाश कर सकता है, हमारा को तरण तारण कर सकता है, हमें परलोक हमारा सुधार सकता है। तो जल पान की और रस खानी सजीवन जानी ली और रस तो से। फिर वो गंगा को कह रहा है कि तू गंगा कितनी महान है कि हे सुधामयी, हे अमृतमयी। सुधामयी का मतलब हे अमृतमयी, हे सुधामयी भागीरथी। हे गंगा तू अमृतमयी है, नित पथ्य अपथ्य बने तो ही पोसे। मनुष्य क्या कर लेता है? कुछ भी खा लेता है, कुछ भी पी लेता है, तो सबका पाचन कर लेती है।
तेरे अंदर डुबकी लगाने वाला का तो सब पाचन कर लेती है, चाहे वो पथ्य है या अपथ्य है, यानी खाने योग्य है या खाने योग्य नहीं है, यानी सभी का तो पाचन कर लेती है। ऐसी अमृतमय गंगा है। और इसी कारण से कितनी महानता बता रहे हैं कि आंख धतूरो चबात फिरे, विष खात फिरे शिव तेरे भरोसे ही। शिव जी जो है ना वो क्या करते हैं, क्या कर लेते हैं, आग को भी चबा लेते हैं, धतूरे को चबा लेते हैं, और नीलकंठ वो विष का भी पान कर लेते हैं। वो जानते हैं कि मैंने विष का पान कर लिया, आग और धतूरे को चबा लिया, जो भी विष देने वाले हैं, तब भी मैं क्या कर रहा हूँ, जिंदा बच जाऊंगा, क्योंकि गंगा है और गंगा का पान, उसके रस का पान करते ये सारा विष क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। यहाँ पर किसकी महिमा बताई, इसकी महिमा बताई, गंगा की महिमा बताई, और उसकी इतनी महानता बता दी कि शिव भी तेरे भरोसे वो सब कर लेते हैं जो संसार में उनके बारे में मान्यताएं हैं, तो उसके कारण तू है। तो इसमें भी आप क्या देखेंगे, वही चीजें हैं। भाषा आपकी ब्रज है, छंद कौन सा है, सवैया है, और पथ्य अपथ्य बने तो ही को से आग धतूरो। यहाँ पर एक दृष्टांत का भी वर्णन आ रहा है, जहां पर शिव के बारे में बताया जा रहा है कि वो आग धतूरा भी, और इसमें व्याज स्तुति अलंकार भी है, यानी वह क्या कह रहे हैं कि विष का पान कर रहे हैं, और किसके भरोसे कर रहे हैं, गंगा के भरोसे कर रहे हैं। ये पद आपने पहले भी पढ़ा। और इसमें रसखान चाहते क्या है, और इस आधार पर चाहते हैं कि हमारे शास्त्रों में मान्यता है कि मनुष्य मरने के बाद क्या होता है, वापस जन्म लेता है। लेकिन जन्म वह मनुष्य रूप में हो, पशु रूप में हो, पत्थर रूप में हो, किस रूप में हो, ये बात की कोई निश्चितता नहीं है। तो वहां पर ये रसखान ये पहले से ही अपनी भावना व्यक्त कर रहे हैं कि हे भगवान, यदि मेरे ऐसे कर्म हो कि मुझे मनुष्य बनना पड़े, मुझे पशु बनना पड़े, पर्वत बनना पड़े, पक्षी बनना पड़े, तो मुझे क्या बनाना, वो यहाँ पर चाहते हैं। और वो चाहते क्यों है कि सिर्फ उनकी एक ही इच्छा है कि ये सब चीजें क्या थी, कृष्ण को प्रिय थी, और कृष्ण को प्रिय थी तो मुझे प्रिय हो जाएगी, और मैं इनके पास रहूंगा तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे पास में ही कौन है, कृष्ण है। क्या कहते हैं वो कि मानुष हो तो वही रस खान बसों मिले गोकुल गांव के ग्वारन, मानुष हो तो वही रस खान बसों मिले गोकुल गांव के ग्वारन, जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरों नित नंद के रेणु मजारन, पान हो तो वही गिरी को जो हरो कर छत्र पुरंदर कारण, जो खग हो तु बसेरो करो मिले कालिंदी कुल कदम्ब की डार, मानुष हो तो वही रस खान। हे परमात्मा, मुझे यदि ईश्वर क्या करे भविष्य में, जब मेरे अगले जन्म में मुझे यदि मनुष्य जन्म मिले, तो मुझे क्या करना, गोकुल के गांव का एक ग्वाला बना देना। गोकुल के गांव का ग्वाला बनाने का मतलब क्या है कि गोकुल में ही कन्हैया ग्वाला बन करके क्या कर रहे हैं, विहार कर रहे हैं, गायों को चला रहे हैं, और मैं भी ग्वाला बनूंगा तो मैं किसके साथ चलूंगा, किसके साथ चलूंगा, कृष्ण के साथ चलूंगा। तो मानुष हो तो वही रस खाने बसों मिले गोकुल गांव की ग्वारन, और जो बस हो तो कहा बस मेरो, और यदि मेरा बस चले और मुझे पशु बनना पड़े, ठीक है ना, वो ज्यादा बड़ी ऊंची मांग नहीं कर रहे हैं कि मुझे त्रिलोक का राजा बना देना, मुझे इंद्र का सिंहासन चाहिए, मुझे कृष्ण के घर में वो सब जगह चाहिए जो कृष्ण की थी, ऐसा नहीं कह रहे हैं। क्या मांग रहे हैं कि एक तो ग्वाला बना देना, और मान लो मेरे कर्म इतने ऊंचे नहीं हो कि मुझे पशु बनना पड़े, तो भी कोई दिक्कत नहीं, मुझे मैं पशु बनने को तैयार हूं, लेकिन करना क्या कि जो पशु हो तो कहा बस मेरो चरों नित नंद के धेनु मंजारन, मंजारन का मतलब बीच में, जो नंद बाबा की गायें चरती है उसके बीच में मेरे को रख लेना। कहने का मतलब ये कि उनकी गायें जहां चरती है उनके बीच में एक ऐसा पशु बना देना, ताकि उनके साथ साथ कन्हैया रहेंगे और कन्हैया के साथ में भी रहेंगे। कितनी अनन्यता है, कितनी भक्ति होगी, आप उसकी कल्पना करेंगे। हमारी और आज के जो दूसरे लोगों की हम भक्ति देखते हैं ना, वहां आडंबर है, यहाँ सिर्फ अनन्यता है, प्रेम है, किसी दुनिया से उन्हें कोई लाग लपेट नहीं है। और फिर क्या करें, यदि मेरे को आगे की पंक्ति देखना कि मुझे पत्थर भी बनना पड़े, यहां तक भी तैयार है।
कि पान हो तो वही गिरी को, जो धर्यो कर छत्र पुरंदर कारण। इंद्रदेव की पूजा नहीं की, गोकुलवासियों ने बड़े कुपित हो गए और इतनी खतरनाक बारिश शुरू कर दी कि चारों तरफ हाहाकार मच गया। कृष्ण ने क्या किया फिर? गोवर्धन पर्वत को अपनी उंगली पर उठाया और पूरे ब्रजवासियों और उनके पशुओं की सारी जन संपदा की रक्षा की। तो मुझे क्या करना है? पत्थर भी बनाए तो पावन हो तो वही गिरी को, उसी गिरी का पर्वत बनाना जो धर्यो कर, मतलब हाथ में छत्र बना करके पुरंदर के कारण, यानी इंद्र के कोप के कारण जिस गोवर्धन गिरी पर्वत को कृष्ण ने धारण किया था, मैं उसी पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूं। तो मुझे ऐसा लगेगा कि मेरे को कृष्ण ने ही उठा रखा है, मैं उनकी गोद में, उनके हाथों पर मैं खड़ा हूं। और फिर खग बना दे, पक्षी बना दे। कहां बनाना? कि जो खग हो तो बसेरो करो मिली कालिंदी कुल कदम्ब की डाल। कालिंदी कुल मतलब यमुना के किनारे कदम्ब की डाली पर मेरे को क्या कर देना? पक्षी का बसेरा बना देना, मतलब मेरा जन्म देना पक्षी के रूप में, कदम्ब की डाल पर देना और वहां पर पक्षी बना करके रख लेना, ताकि वहां पर कदम्ब की डाल खेलने कौन आएंगे? कन्हैया आएंगे। या वहां पर वो खेलते थे, उसी यमुना के किनारे वो आएंगे, मैं वहां बैठा बैठा देख लूंगा कि मेरे कन्हैया आए। मुझे ऐसा महसूस होगा कि मेरा कन्हैया यही है, क्योंकि उन्हें यमुना बहुत प्रिय थी, कदम की डालियां बहुत प्रिय थी, वहीं पर वो मेरा बसेरा बना देना। तो यहाँ पर इस पूरे पद में उसकी अरण्य भक्ति, जहां वो कृष्ण की समीप चाहते हैं, वैसी भावना यहाँ पर प्रकट हुई है। यहाँ पर भी छंद सवैया है, काव्य भाषा ब्रज है। आगे चले, ये भी देखें आप, ये पद भी आपने पहली बार सुना होगा। और यहां पर भी उस भक्ति का एक और स्वरूप देखना कि कितना अन्य भक्ति है कि वो कृष्ण को जो चीज प्रिय है वो मुझे भी प्रिय, और यदि वो मुझे मिल जाए तो उसके लिए क्या क्या त्याग कर सकते हैं। हम संसारिक प्राणी हैं और हम छोटी छोटी चीजों पर कई अमूल्य चीजों को खो देते हैं, लेकिन रसखान ऐसे नहीं है। वो क्या कर रहे हैं? वो क्या कहते हैं? या लकोटे या रुका मरिया पर राजती हूं पुर को तजिडारो, आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद की देनु चढ़ाय विसारो, रस खान का वो इन आखिन सूरज के बन बाग तड़ाग निहारो, कोटिक हूं कल धोत के दाम करेला के कुंजन ऊपर वारो। या लकुटे या रुका मरिया, कन्हैया जब गाय चराने जाते थे क्या लेके जाते थे? एक लकड़ी लेकर जाते थे। आप कल्पना कीजिए, एक उस स्वरूप पर जाइए कि जहां पर कृष्ण बच्चे हैं, थोड़े बड़े हो गए हैं और बलराम और कृष्ण गायें चरा रहे हैं, तो उनके हाथ में क्या है? एक लकड़ी है, एक कंबल है, सर्दी लग सकती। या लकुटे या रुका मरिया पर कोई मुझे कहे, रसखान कह रहे हैं, कोई मुझे कहे कि ये कृष्ण की लकड़ी है और ये उनकी कंबल है जो उनको ओढ़ते थे, और उसके बदले में मैं तीनों लोगों का यदि राजा हूं, तीनों पुर राज मेरे पास है, एक तरफ मेरे पास तीनों लोगों का संपूर्ण राज्य है, आकाश पाताल और पृथ्वी का, तो मैं इसका राजा भी हूं, और मुझे ये दो चीज मिल जाए, मेरे ये राज्य नहीं चाहिए। मुझे क्या चाहिए? क्या चाहिए? सिर्फ उनकी लकड़ी और कंबल। और क्या कह रहे हो कि आठों सिद्धि नौ निधि को सुख नंद के धेनु चराय विसारो, और संपूर्ण संसार का ईश्वर आठों सिद्धियां मिल जाए, अणिमा महिमा गरिमा लघिमा ईश्वर प्रागम्य, ये सभी मिल जाए मुझे, नौ निधियां मिल जाए, पद्म वगैरह जितने भी, यानी इससे बड़ा ईश्वर इस दृष्टि में संसार में नहीं है। ये आठों सिद्धियां नौ निधियां मिल जाए, इसका सुख भी मेरे सामने हो, और एक तरफ सामने क्या मिले? नंद की धेनु चराए विसारो, और मुझे दूसरा काम क्या मिल जाए? नंद बाबा की गाय चरानी मिल जाए। तो मेरे को ज्यादा मजा किसमें आएगा? ज्यादा आनंद किसमें आएगा? नंद की गाय चराने में आएगा। मैं वो चीज चाहता हूं बजाय इस सांसारिक सुख के। इन दोनों पंक्तियों में क्या भाव प्रकट हो रहा है? उनके लिए संसार का ऐश्वर्य कोई मायने नहीं रखता, और मायने क्या रखता है? जो
चीजें कृष्ण को प्रिय थी। कृष्ण को क्या प्रिय थी? अपनी लकड़ी प्रिय थी, अपनी कंबल प्रिय थी, नंद बाबा की गायें प्रिय थी, और वह प्रिय इन्हें भी है। किसको? रस खान। रस खान कब इन आँखिन सो, ब्रज के मन बाग तड़ावनी। मेरी आंखें यही चाहती है सिर्फ कि मैं ब्रज के वन और तड़ाव यानी तालाबों को देखता रहूं, देखता रहूं, देखता रहूं। इसके अलावा मेरी कोई इच्छाएं नहीं है। क्यों? क्योंकि यहीं पर कृष्ण विहार करते रहे हैं। और कोटि कहूं कलधोत के दाम, और मुझे करोड़ों सोने के धाम, सोने चांदी के बने हुए महल भी छोड़ने पड़े तो छोड़ सकता हूं। किन पर? करील के कुंजन पर वारों। ये करील के जो कुंज बने हुए हैं यमुना के किनारे, करील पौधा होता है और कड़वा होता है, वो करील के कुंज है, लेकिन ये कृष्ण को प्रीत है, इसलिए मैं इनके लिए सारे के सारे सोने के धाम भी अपने आप को छोड़ने को तैयार हूं। वो भी मुझे नहीं चाहिए। मुझे चाहिए तो सिर्फ क्या चाहिए? कृष्ण की वो सभी चीजें चाहिए जो उन्हें प्रिय थी। यदि मुझे वो मिल जाए तो मेरे को इससे बढ़कर दुनिया में कुछ भी नहीं चाहिए। यानी जीवन की मेरी सार्थकता सिर्फ और सिर्फ कृष्ण के सामीप्य सुख पाने की है, उनके प्रति निकटता रखने की है, उनकी भक्ति में है, उनका सानिध्य चाहता हूं। इसके अलावा मुझे दुनिया में कोई चीजें जरूरी नहीं है। अब कृष्ण को देखो आप, यूं तो दिखते हैं वो एक छोटे से बालक। आपके सामने जितने भी अभी तक कृष्ण का स्वरूप आया है तो एक बाल रूप में आया होगा, है? कभी थोड़े बड़े हुए हैं तो कंस को कैसे मार रहे वो आया, पूतना वध कैसे किया वो सभी आया। लेकिन कृष्ण एक साधारण मानव नहीं थे। शास्त्र में माना गया कि वो विष्णु का अवतार थे और उनकी साधना करने के लिए, उन्हें प्राप्त करने के लिए कई ऋषि मुनि वगैरह तपस्या करते रहते हैं, लेकिन वो उन्हें आसानी से मिलते नहीं है। मिलते भी किसको है? जो उन्हें वास्तव में प्रेम करता है उनको मिलते। तो इस बात क्या होते? कृष्ण को देखा ना आपने, मैं हूं परात्पर। कहां? कुरुक्षेत्र मैदान में भी कृष्ण का स्वरूप देखा आपने, जो पूरे महाभारत की संरचना को किस तरह से बदल देते हैं। महायोगी कृष्ण, जो भागवत गीता उन्हीं के मुख से निकली हुई है, जिसको आप कहते हैं ये कृष्ण। कृष्ण केवल एक वो छोटा सा बचपन की लीलाएं करने वाले मात्र नहीं थे, या रास लीलाएं करने वही नहीं थे। कृष्ण के बारे में हमने सिर्फ वही स्वरूप पढ़ा, लेकिन कृष्ण का योगी रूप भी था। तो इसीलिए वो कहते हैं कि कृष्ण क्या है? वो विष्णु के अवतार हैं, वो अनादि है, अनंत है। कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताए। नारद से सुख व्यास रटे पची हारे तु पुनि पारण पाए। ताहे अहिरा की छोहरिया छची आवरी छाछ पे नाची नचाए। शेष गणेश महेश दिनेश, शेषनाग क्षीर सागर में जो देखा ना, नाम सुना है शेषनाग का? हाँ, लगातार भक्ति करते रहते हैं कि हे ब्रह्मा, हे कन्हैया, हे कृष्णा मुझे प्राप्त हो जाए। गणेश भगवान, महेश भगवान, दिनेश कौन? सूर्य, सूर्य देवता, शिव जी, गणेश जी और स्वयं शेषनाग जी और सुरेशहु यानी इंद्र देवता, ये सभी निरंतर गायन करते रहते हैं, उनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उनकी आराधना करते रहे कि हमारे जीवन का उद्धार करो, हमें कुछ आपकी भक्ति चाहिए। लेकिन उनकी भक्ति आसानी से नहीं मिलती। और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बताए। वेद जिन्हें हमें बहुत महत्वपूर्ण ग्रंथ मानते हैं, ये क्या कहते हैं कि कृष्ण अनादि है। मतलब जब से इस सृष्टि का आरंभ हुआ है तब से ये अनंत है, इनका कोई अंत नहीं है। मतलब जहां तक आपकी दृष्टि जा सकती है वहां तक इनकी व्याप्ति है। ये अखंड है, इनका खंडित नहीं हो सकता, इनके टुकड़े नहीं हो सकते। यह छेद है, इनका छेदन नहीं हो सकता। यह अभेद है, इनका रहस्य को कोई नहीं जान सकता। और यह सब किसने बताया? सुवेदों ने बताया। यानी कृष्ण का स्वरूप इतना विराट है कि शेष गणेश महेश दिनेश सुरेश जाहि निरंतर गावे। जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। वेदों ने बताया कि अनादि है, अखंड अछेद अभेद है, जिसका रहस्य को कोई नहीं जान सकता। और इसको पाने के लिए क्या करते हैं? नारद से सुख व्यास से रटे। नारद मुनि से लगा करके शुक्राचार्य,
सुखदेव, व्यासदेव, इतने बड़े ऋषि मुनि पच के हार गए, लगातार उनसे उनकी भक्ति करते करते हार गए। लेकिन तू पुनि पार न पावे, लेकिन पर पार नहीं पाया जा सकता, यानी कृष्ण को वो ले जा नहीं सके, उनकी भक्ति को प्राप्त नहीं कर सके। और उनकी भक्ति को प्राप्त करने का सौभाग्य किसे मिला? कि ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरे छाछ पे नाची न चावे। छोटे से कृष्ण है और गोपियां अहीर बालाएं, अहीर की छोरियां मतलब यादव, अहीर की बालाएं, और कृष्ण यादव कुल में जन्मे थे, अहीर गोपियां यादव थी। क्या कर रही है? दही की मटकी लेकर जा रही है और कृष्ण रास्ते मिलते हैं, वो कहते हैं मुझे थोड़ा दही खाना है। तो गोपियां क्या करती है? नहीं, हम तो नहीं देंगे। तो कन्हैया कह रहे नहीं मुझे चाहिए खाने को, यदि तुम्हें चाहिए तो हमारे सामने डांस करो। और वो तीनों लोगों का देवता भगवान विष्णु का अवतार, जिसे शेष, गणेश, महेश, दिनेश सभी पार नहीं पा सक रहे हैं, उनको प्राप्त करने के लिए तरस रहे हैं। और वो बालाएं और उस दही की यानी थोड़ी छछिया वाली छाछ, छोटी सी छाछ के लिए वो क्या कर रहे हैं? कृष्ण उनके सामने नृत्य कर रहे हैं। तो ताही अहीर की छोहरिया छछिया। यह संदेश क्या जाता है? संदेश ये जाता है कि भगवान तो सिर्फ उन्हें प्राप्त होंगे जो वास्तव में उनका भक्त है, जो उनसे प्रेम करता है, जो निश्चल प्रेम करता है। ये गोपियां क्या थी? कृष्ण की अनन्य साधिकाएं थी। वो कृष्ण के अलावा कुछ नहीं चाहती थी, कृष्ण के प्रेम को नहीं चाहती, तो उनको खुद सहजता से मिल गए। और जिनके मन में केवल ज्ञान, आराधना, सिद्धांत वो सब थे, वो अभी भी तपस्या कर रहे, वो आसानी से नहीं मिले। तो यानी संदेश ये है, रसखाने कह रहे हैं कि ऐसे कृष्ण है जिन्हें बड़ी सहजता से, अनन्य भाव से आप उनके प्रति सिर्फ एक निष्ठा प्रेम दिखाइए, वो तुम्हारे पास आ जाएंगे। तो ताही अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। यानी भगवान इतने अगम्य भी नहीं है, अभेद भी नहीं है, यानी उन्हें सिर्फ भक्ति की निश्चलता चाहिए। और इस पंक्ति में प्रकट हुआ है। यहाँ पर देखो आप शेष, गणेश, महेश, दिनेश, अंत्यानुप्रास अलंकार दिख रहा है ना आपको, शब्द के अंत में आपको स मिल रहा है। देखो पीछे अनादि, अनंत, अखंड, भेद, सुभेद, सुवेद बतावे द आ रहा है। तो यहाँ पर ये क्या आ रहा है? अंत्यानुप्रास अलंकार आ रहा है। छोहरिया छचिया भरी छाछ, यहाँ पर भी अनुप्रास की छटा है, छंद सवैया है। आगे देखिए, बालक रूप में कृष्ण है, छोटे बच्चे के रूप में वो खेल रहे हैं, घुटनों के बल खेल रहे हैं। घुटनों में चलता है ना बच्चा, छोटा सा, कल्पना कीजिए इस चित्र में। और नंद बाबा का आंगन है, कच्चा आंगन है। जब बच्चा खेलता है तो क्या धूल में भरा हुआ होगा, बड़ा सुंदर लगता है ना। बच्चा धूल से भरा हुआ भी हो, बाल उनके आगे भी आ रहे हो, तब भी बड़े सुंदर लगे। और आप बोले कितने ही महंगा मेकअप भी करो, नहीं ना? तो हाँ, अब उसका सुंदरता का वर्णन कितना चाक्षुष बिंब लिया हुआ है, यानी चित्रमय वर्णन देखना कि धूली भारी अति सोहत श्याम जूते बानी सिर सुंदर चोटी। धूरी भारे अति सोहत श्याम जूते बानी सिर सुंदर चोटी। खेलत खात फिरे अंगना पग पेंजनी बाजती पीरी का छोटी। वाछवी को रस खान बिलोकत वारत काम करानी दी कोटी। काग के भाग बड़े सजनी अरे हाथ सोले गयो माखन रोटी। यहाँ पर एक वृतांत सुना रही है, एक सखी दूसरी सखी को कह रही है कि मैं जब नंद बाबा के आंगन में गई तो वहां क्या देखा मैंने कि धूली भरे अति सोहत श्याम। श्याम क्या थे? धूल से भरे हुए थे, उनके आधे आधे पैर धूल में भरे हुए थे, मुंह हाथ वगैरह भरे हुए थे, लेकिन बड़ा सुंदर लग रहे थे। और जैसे वो सुंदर लग रहे थे, उनके माथे पर एक चोटी बनी हुई थी। चोटी का मतलब वो जूड़ा बना हुआ था कृष्ण का, आप मालूम देखा होगा। तो धूरी भरे अति सोहत श्याम जूते बानी सिर सुंदर चोटी। और क्या कर रहे थे वो कि खेलत खात फिरे अंगना। खेलते हुए और खाते हुए आंगन में घूम रहे थे। बच्चे क्या होते हैं, एक जगह बैठ करके खाएंगे क्या आपकी तरह? नहीं, हाथ में रोटी है, मक्खन है और खा रहे हैं और इधर उधर 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 जा रहे हैं। जब वो चल रहे, घूम रहे, दौड़ रहे तो क्या हो रहा था? पग पेंजनी बाजती, पायजब पहन रखी उन्होंने, पेंजनी पहन रखी है, छम 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 वो दौड़ रहे और इधर आ रहे जा रहे। समझ रहे?
पीली कसौटी उन्होंने पहन रखी है, पीले रंग का उनका क्या है, एक लंगोट पहन रखी है, यानी पीले रंग की एक लंगोट पहन रखी है, पीताम्बर पहन रखा है और स्वयं श्याम वर्णी है, धूल से भरे हुए हैं और खेलते हुए खाते हुए इधर उधर दौड़ रहे हैं और उनकी पैंजनी बज रही है। वो सखी कहती है कि वाह छवि को रस खान मिलो कर रस खान भी, ऐसी छवि को देख करके बिलोकर मतलब देख करके वारत काम करानी जी कोटी, कामदेव की कितनी ही करोड़ों कलाएं सामने आ जाए। ऐसा माना जाता है कि सृष्टि में सबसे सुंदर पुरुष कौन है, कामदेव। उसकी करोड़ों कलाएं भी कर ले लेकिन उस सुंदरता का वो मुकाबला नहीं कर सकते। कितना सुंदर लग रहे थे, लेकिन आगे क्या घटनाक्रम होता है, उसी समय जब वो खेल रहे होते हैं आंगन में तो एक कौवा आता है और वह उनके हाथ से माखन और रोटी छीन ले जाता है और कृष्ण रोने लग जाते हैं। 3 लोगों के नाथ के हाथ से एक कौन ले जा रहा है, कौवा रोटी ले जा जाता है। तो वहां पर वो सखी कहती है कि काग के भाग बड़े सजनी, मैं तो उस कौवे को भाग्यशाली मानती हूँ हे साथी, हे सहेली, कि जिसने क्या किया, हरि हाथ सो दे गए माखन रोटी, जो भगवान के हाथ से मक्खन और रोटी लेकर के चला गया, उनकी झूठी रोटी लेकर के चला गया, वो कौवा कितना भाग्यशाली है। यानी कृष्ण की बाल लीलाओं पर मुग्धता और उसके साथ उनके जो आसपास रहने वाले पंछी भी, जिसे क्या बताया जा रहा है, पुण्यशाली बताया जा रहा है। कौन कह रहा है, ये रसखान कह रहा है। बच्चे की लीला है, तो ये बच्चे के स्वाभाविक चित्रण है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चाक्षुष बिंब है, मतलब आंखों के सामने जैसे कोई हमारे सामने कन्हैया दौड़ रहे हो और वैसी घर में अपने घरों में देखते हैं हम लोग। आगे कन्हैया को ढूंढते ढूंढते, ये वास्तव में अनन्य भक्त हैं, जो इनसे प्रेम करते हैं वो वहीं पर मिलते हैं। और लोग ढूंढते उन्हें शास्त्रों में, किताबों में और साधनाओं में, जंगलों में, हिमालय की तलौटी में कन्हैया वहां मिले, ऐसा नहीं। तो यहीं पर वो रसखान कह रहे हैं कि ब्रह्मा में ढूंढो पुराणन गानन, वेद ऋचा सुनी जो गुने जायन, देखो सुनियो कब हुन कहूं वह कैसे स्वरूप हो कैसे सुभाय, टेरत टेरत हारी परोस खानी बतायो न लोग लुगायन, देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलौटा तो राधिका पायन। राधा से प्रेम करते थे, राधा उनकी अरण्य प्रेमिका थी। राधा कृष्ण की आज हम विग्रह देखते हैं, पूजा करते हैं, एक दूसरे का आपने उस प्रसंग में भी देखा था, हरिओम वाले प्रसंग में भी आपने देखा था, मेरे प्यारे नवजल से जिस तरह से हो जाती है। और वो क्या कर रहे हैं, देखना कि कृष्ण को ढूंढने के लिए एक भक्त क्या कर रहा है, ब्रह्म में ढूंढो, ब्रह्मांड में ढूंढ रहा है, इस ब्रह्मांड में हमारे भगवान कृष्ण हो सकते हैं। पुराण गायन, पुराणों का गान किया, शायद उसमें कृष्ण का स्वरूप मिल जाए। वेदों की ऋचाओं को 4 गुने चाव से सुना, ब्रह्म में ढूंढो पुराण में गानन, वेद ऋचा सुनी जो गुने जाए, 4 गुना चाव से सुना कि कहीं कहीं इनमें कृष्ण का स्वरूप आ जाए। पुराणों में, पुराणों को भी गाया, कहीं इसमें मिल जाए, ब्रह्मांड में ढूंढने की कोशिश की, उसमें मिल जाए। देखो सुनो कब हुन कहूं वह कैसे स्वरूप हो कैसे सुहाय। और जो भक्त को क्या चाहता है, कभी उसको देखा भी नहीं हमने, उसे सुना भी नहीं वो कन्हैया कैसा है, उसका कैसा स्वरूप है, उसका स्वरूप कैसा है, उसका सौंदर्य कैसा है, सुभायन उसका स्वभाव कैसा है। यानी जो सामने वाला, चाहने वाला कृष्ण का अनन्य से साधक है, वो क्या चाह रहा है कि कृष्ण कैसा बोलता है, कैसा सुनता है, कैसा उसका सौंदर्य है, कैसा उसका स्वभाव है, उसको जानो तो सही। लेकिन कोई नहीं बता रहा है। टेरत हेरत चिल्लाते हुए मैं चिल्ला रहा हूं, हे कन्हैया मिल नहीं रहा है, हेरत इधर उधर ढूंढ रहा हूं, मिल नहीं रहा है। हारी पर्यो रसखानी, रसखान करे हार गया हूं मैं, बतायो ने लोग लुगाया ने, कोई लोग लुगाई बताने को तैयार नहीं है, कोई नर नारी बताने को तैयार नहीं है कि कन्हैया है कहां है, कहां मिलेगा मुझे। तो मुझे पता लगा कहां मिला मुझे, वो ढूंढते ढूंढते, देखो दूरो वह कुंज कुटीर में बैठो पलटा तो राधिका पाए। कुंज कुटीर में, कुंज कुटीर का मतलब पेड़ों की घनी छाव में जो कुटियानुमा बनी हुई है, वहां पर यमुना के किनारे बैठो पलौटा तो राधिका का पांव दबा रहा है। यानी राधिका
और कृष्ण कहाँ मिले? यमुना के किनारे पर। यानी वो अनन्य प्रेम है उनका, वो शादी का। यानी आप उन्हें किताबों में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वेदों की ऋचाओं में ढूंढने की कोशिश कर रहे हो, वहां नहीं मिलेगा। वो तो वही मिलेंगे जो उन्हें चाहता है। चाहे रसखान चाहे तो उसे मिल सकता है, सूर्य ने चाहा तो उन्हें मिला है, या जिसने भी कृष्ण से प्रेम किया है उन्हें सबको मिला है। और बाकी जो केवल एक सांसारिक नाटकों में, शास्त्रों में, मर्यादाओं में, इन चीजों में ढूंढते रहे तो कृष्ण कभी उन्हें मिल नहीं पाए। यहां पर ये अब यहां पर जो गोपियां हैं कृष्ण से प्रेम करती है और मानती ही नहीं है। घर के लोग उन पर ताना कसते हैं, उन्हें कहते हैं तुम बाहर मत जाओ। लेकिन यहां पर दो गोपियां बात कर रही हैं कि हम क्या कर सकते हैं, चाहे हमें घर वाले कितने प्रतिबंध लगाए, लेकिन हम उसका मुखड़ा देखे हुए रह नहीं सकते। यहां पर देखिए असंयोग श्रृंगार क्या कह रहे हैं कि कानन दे अंगूरी रही हूं जब ही मुरली धुनी मंद बजाई है, मोहिनी तानन सूरस खानी अटा चढ़ी गोदुन गई है पे गई है, तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी काली कोई कितनो समझई है, माहिरी व मुस्की मुस्कान समारी न जई है न जई है न जई है। ब्रज के लोग कह रहे हैं कि तुम बाहर मत निकला करो, थोड़ी लज्जा रखा करो, मर्यादा रखा करो, अच्छा नहीं लगता है। कुल वधुएं भी है, बहुएं भी है, गोपियां भी हैं, बेटियां भी हैं, लेकिन वो कृष्ण के बिना रह नहीं सकती। तो घर के बड़े बुजुर्ग उन्हें कहते हैं अच्छा नहीं लगता है, तो क्या कहती है वो दूसरे सखी को कि कानन दे अंगूरी रही हो, मैं कानों में उंगलियां रख दूंगी जब ही मुरली धुनी मंद बजे। वो मंद मंद जब मुरली बजाते हैं हमारे लिए असहनीय होती है, मतलब हम उसके बिना रह नहीं सकते, उस मुरली की धुन के साथ साथ चले जाते हैं। लेकिन एक बार तो हम जो लोग कह रहे हैं उसके आधार पर कान बंद कर रहे हैं, उंगलियां डाल देंगे, हम वो नहीं सुनेंगे। क्या करते हैं वो जब गाय चराते हुए बाहर मुरली जाते हैं ना, वो जब कन्हैया उनके घर के बाहर निकलते हैं तो सभी गोपियां क्या आ जाती थी, उनको देखने के लिए घर से बाहर आ जाती थी। वो दृश्य तो कानन दे अंगूरी रही हो जब ही मुरली धुनी मंद बजई है, समझ आ रहा? हाँ, मोहिनी तानन सूरस खानी अटा चढ़ी गोदुनी गई है पे गई है। वो कितनी भी गोदुन गाय को रिझाते हो आगे बढ़ रहे हो, गोदुन का आ रहे हैं उस पर मुरली पर, तो हम उस समय अटारी पे चढ़ जाएंगे, मतलब दूसरी मंजिल पे चली जाएंगे, नीचे नहीं आएंगी। वो कितना ही मधुर मधुर बजाए, कान पे उंगलियां दे देंगे, हम नहीं देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगन, ये ब्रज के लोग कितना भी कहते हैं, काली कोई कितनों समझ आई है। कल भी हमें बहुत समझाया, कितना भी हमें समझा दो, लेकिन एक दिक्कत है हमारे, तुम आई रेवा मुख की मुस्कान, लेकिन वो जैसे ही मुख देख करके मुस्कुरा देते हैं, वो समारी ना चाहिए ना चाहिए ना चाहिए, लेकिन वो जैसे ही मुस्कुरा देंगे फिर हम रुक नहीं पाएंगे और उनसे मिलने दौड़ पड़ेगी। यानी कृष्ण के प्रेम में जो व्याकुल गोपियां हैं वो कुछ परिस्थितियां तो सहन कर सकती हैं, लेकिन वास्तव में वह उन्हीं के निकट है। और अंत में जब उनकी मुस्कुराहट पर, उनके प्रेम पर जो मुक्त हो जाती है तो वो उन्हीं की तरफ दौड़कर जाती है। तो न जई है न जई है न जई, एक छटा है। और उसके अलावा किस तरह से भक्ति की गहराई है उसको आप देखें। ये जो पद है यहां पर सोतिया डाह एक शब्द है, आपने सुना होगा। सोतन का जो ईर्ष्या होती है, सोतन के प्रति ईर्ष्या, यानी सोतन समझते ना, यानी किसी का एक ही हो सकता है तो दूसरी चीज नहीं हो सकती। तो जो गोपियां हैं उनको लगता है कि ये जो मुरली है ना, ये हमारी सोतन है। सोतन क्यों है? क्योंकि कृष्ण इसको ज्यादा चाहते हैं, हमें कम चाहते हैं। तो उसी की बात हो रही है। वो दूसरी से क्यों कह रही है कि मोर पखा सिरे ऊपर राखी हूं, कुंज की माल घरे पहिरोगी। मतलब जो कृष्ण को प्रिय चीज है वो सब मैं करने को तैयार हूं, लेकिन इस मुरली को हम थोड़ा दूर रखेंगे, ये हमारे लिए पास है, ये हमारी सोतन है। तो मोर पखा सिरे ऊपर राखी हूं, कुंज की माल घरे पहिरोगी, ओढ़ी पीतांबर ले लकुटी बन गोदन ग्वारन संग फिरोगी, भाव तो मेरो रस खान सो तेरे कहे सब स्वंग भरोगे, या मुरली मुरली दर की अदरान दरी अदरान करोगी। मोर पखा सिर, कोई कह रहे कि तुझे यदि कृष्ण का सानिध्य चाहिए
तुम्हें उनका स्वांग करना पड़ेगा, तुम्हें कृष्ण का रूप धारण करना पड़ेगा। चलो करने को तैयार हो। क्या करेगी वो? मोर खातिर ऊपर राखी हो, मैं उनकी विचित्र वेशभूषा बन रही हूँ, कृष्ण जैसा बनना चाह रही हूँ, बन जाऊंगी। कृष्ण की तरह मैं मुरली को, मोर पंखा को भी कहाँ रख लूंगी? अपने सिर पर धारण कर लूंगी, कोई दिक्कत नहीं मुझे। और गुंजे की माला लेकर, और गले में गुंजों की जो माला पहनते थे वैसे मैं भी पहनूंगी। और ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी, और पीताम्बर ओढ़ लूंगी, जैसे हम पीली शाल ओढ़ते थे, पीला वस्त्र पहनते थे, वैसा मैं पहन लूंगा, लकुटी भी ले लूंगी। बने गोदन एक बार संग मिलो, गायों के साथ और बालों के साथ में चले जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। भावतों में ही मेरो रस खान, सो तेरे कहीं सब स्वांग करोगे। रसखान करेगी वो भी इस बात के लिए तैयार है कि जितना स्वांग करना है कृष्ण को पाने के लिए मैं करने को तैयार हूं, लेकिन एक शर्त है, या मुरली मुरली धर की अधरान धरी अधरान धरूंगी। ये जो मुरली है ना, ये कृष्ण ने अपना होठों पे लगाई, इसको मैं अपना होठों पे लेने वाली नहीं। यानी कहने का मतलब ये मेरी सोदर है, इसको होठों पे लगा लिया उसने, तो मैं इसको तो अपने हाथ लगाने वाली हूं कि भली चाहे कितना भी मुझसे स्वांग करा लो। ये एक प्रेम के साथ सोते डाह शब्द भी होता है। आपने छोटे से बच्चे को देखा, वो कुछ नहीं समझता, लेकिन वो समझता है कि मेरी माँ की गोद में मैं ही जाऊंगा। दूसरा बच्चा कोई चला जाए या आप भी चले जाओ कि नहीं मम्मी मेरी है, तो वो धक्का देगा। ये सोचा डाल, उसे लगता है कि इस प्रेम पर तो मेरा ही अधिकार है और दूसरा कोई नहीं ले सकता। ये अनन्य प्रेम है। या मुरली मुरली धरेगी अधरान धरो अधरान धरोगी। इस तरह से इन पदों को हमने रसखान को देखा, और रसखान के साथ ही रसखान के उस भाव को भी देखा, तो वो किस तरह से कृष्ण से अनन्य प्रेम रखते हैं, किस तरह की भक्ति में डूबे हुए हैं। उनकी इस भाषा, ब्रज भाषा की मीठी पदावलियों में, आप इस सवैये में आपने इन सब चीजों को देखा। आप इन पदों को देखने के बाद आप ये समझ गए होंगे क्यों रसखान को रस की खान कहा जाता है। यहाँ पर संपूर्ण इन पदों में भक्ति रस की व्यंजना आपने बड़ी गहराई से देखी है। बहुत बहुत धन्यवाद।